तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्टिंग। तो पिछले जो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखी थी बबल और सिलेक्शन सॉर्टिंग, तो यहाँ पर बारी है किसकी, इंसर्शन सॉर्टिंग। तो देखते हैं पहले इंसर्शन सॉर्टिंग कैसे काम करती है। ठीक है, एक छोटा सा लॉजिक है इंसर्शन सॉर्टिंग का। तो क्या लॉजिक हम समझते हैं। सबसे पहले मान लो कोई एक एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो हमने 4 ले लिया। ठीक, तो 4 को क्या करते रहेंगे, 4 को सेलेक्ट करके उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करना होता है। कैसे इंसर्ट करना होता है, अगर मैं सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो 4 को उठाया, 4 को चेक किया, क्या 4 8 से छोटा है तो 8 के आगे आ गया। ठीक है, और फिर क्या चेक कर लेंगे, 4 क्या 7 से छोटा है तो 7 के आगे आ गया, 4 क्या 5 से छोटा है 5 के आगे आ गया। अब 3 से छोटा नहीं है तो 3 और 5 के बीच में आके क्या हो जाएगा, 4 प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इंसर्शन सॉर्टिंग काम करती है। ठीक है, फिर इसी की तरीके कोई दूसरा एलिमेंट उठा लो, जैसे 6 उठा लिया, 6 किससे छोटा, 8 से 8 के आगे आ गया, 7 से छोटा 7 के आगे आ गया, तो 5 और 7 के बीच में 6 क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से काम करती है आपकी इंसर्शन सॉर्टिंग। ठीक है, तो एलिमेंट को चेक कराते हैं, जिस जिस एक एलिमेंट को पकड़ते हैं वो अपने आगे वाले एलिमेंट को चेक कराते रहेंगे, जब तक वो आगे वाले एलिमेंट से छोटा होगा तब तक वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता रहेगा, बाकी के एलिमेंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंसर्शन सॉर्टिंग काम कर रही है। अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, एक आई का लूप चलाया हमने 1 से लेकर n-1 तक। ठीक है, 1 से n-1 तक लूप चलेगा ये। फिर यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ए ऑफ आई की वैल्यू x में डाल देंगे और जो आई के पहले वाली वैल्यू j में डाल देंगे। अब उस पहले वाले एलिमेंट से चेक कराते रहेंगे ए ऑफ आई को कि क्या ए ऑफ आई पहले वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा रहेगा तो उसको हम क्या करते रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, देखो कैसे। तो इन शॉर्ट हमने क्या सेलेक्ट किया, 8 को सेलेक्ट कर लिया, 8 को निकाल के x में डाल दिया। ए ऑफ आई, आई की वैल्यू भी कितनी है 1, 1 वाले एलिमेंट को निकाल के हमने कहाँ डाल दिया, x में डाल दिया। अब उसके पहले वाले एलिमेंट से हम चेक करा रहे हैं 3 से, तो क्या 8 3 से छोटा है, 8 3 से छोटा है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। ठीक है, लूप से बाहर आ गए, वही सेम एरे बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे चलते सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे हमने उसके बाद वाला आई की वैल्यू भी 2 होगी तो सेकंड वाला एलिमेंट निकाल लिया। ठीक है, सेकंड वाला एलिमेंट निकाल लिया, सेकंड एलिमेंट पे क्या आ गया 5 और j की वैल्यू क्या है 1। तो हम a ऑफ 1 से 5 को चेक करा रहे हैं। क्या चेक करा रहे हैं, क्या जो a ऑफ j है वो क्या 5 से बड़ा है, तो a ऑफ j तो 5 से बड़ा है। ठीक है, a ऑफ j जो है, j की वैल्यू कितनी है 1, a ऑफ j है वो 5 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो जो a ऑफ j पे था उसको हमने j+1 पे कॉपी कर दिया। ठीक है, j+1 पे डाल दिया, मतलब 8 एक आ गया 5 की जगह पर, फिर j की वैल्यू माइनस माइनस कर दी। ठीक है, j की वैल्यू माइनस हो गई, अब कितनी हो गई 0 हो गई। अब क्या चेक करा रहे हैं, तो a ऑफ j अब कितना हो गया 3, 3 क्या 5 से ग्रेटर है, 3 5 से ग्रेटर नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद j+1 पे, j+1 कितना हो जाएगा, j तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 0 है, j+1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, j ऑफ 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंडेक्सिंग पे क्या डाल देंगे हम, x की वैल्यू स्टोर करा देंगे, मतलब 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इन शॉर्ट हम ये करते जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर 5 के पहले वाला एलिमेंट 5 से बड़ा है तो 5 को इधर डाल देंगे और ये वाला एलिमेंट इधर शिफ्ट होता जाएगा एक एक करके। ठीक है, अभी एक और स्टेप देखते हैं इसके बाद। फिर एक स्टेप हमने, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 पे क्या स्टोर है 7, 7 को हमने x में डाल दिया। अब क्या चेक करा रहे हैं, इसके पहले वाले एलिमेंट यानी कि a ऑफ 2 से। ठीक है, तो a ऑफ 2 पे जो है एलिमेंट j की वैल्यू क्योंकि 2 है। ठीक है, j की वैल्यू कितनी है 2, तो a ऑफ 2 पे क्या स्टोर है 8, तो 8 क्या 7 से बड़ा है, तो भैया 8 7 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो 8 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया 7 की जगह पर, 7 को हम अलग निकाल के रख चुके हैं। ठीक, तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ से 7 कहाँ चला गया, 7 तो कोई है ही नहीं, 7 ऑलरेडी x में स्टोर्ड है। फिर आगे वाले एलिमेंट से चेक कराया। ठीक है, अब j की वैल्यू माइनस हो गई, j की वैल्यू हो गई 1, फिर क्या चेक करा रहे हैं, क्या 5 7 से ग्रेटर है, तो 5 7 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो j प्रेजेंट टाइम पे कितना है 1, तो j+1 में हमने किसकी वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू डाल दी, यानी कि 7 की वैल्यू डाल दी। j कितना था 1, 1 + 1 2, 2 पे कितना आ गया 7 और 8 ऑलरेडी हम आगे ट्रांसफर कर चुके हैं यहाँ पर 3 इंडेक्स पर। ठीक, अब आगे चलते हैं, अभी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर i की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, 4 पे क्या एलिमेंट स्टोर है 4, 4 हमने यहाँ पर किस में डाल दिया x में, और j में क्या स्टोर करा दिया i-1 यानी कि 3 स्टोर करा दिया। मतलब जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर 4, 4 को उसके आगे वाले एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या a ऑफ j की वैल्यू भी 3 है प्रेजेंट टाइम पे, क्या है 3। ठीक है, तो क्या चेक करें कि a ऑफ j पे क्या स्टोर है 8, 8 क्या बड़ा है 4 से, तो भैया 8 बड़ा है 4 से, तो हमने क्या किया 8 को एक आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पर आ गया 8, 4 की जगह पर क्या आ गया 8। ठीक, फिर j की वैल्यू माइनस हुई 2, j की वैल्यू माइनस हुई 2, तो क्या चेक करें a ऑफ 2 क्या बड़ा है 4 से, a ऑफ 2 पे क्या है 7, 7 क्या बड़ा है 4 से। ठीक है, 7 भी 4 से बड़ा है, फिर 7 को भी हमने एक आगे इंडेक्स में शिफ्ट कर दिया, j+1 में j की वैल्यू डाल दी। ठीक है, j+1, j की वैल्यू 2 थी, 2+1 कितना हो गया 3, 3 पे हमने 7 को शिफ्ट कर दिया। ठीक, फिर j की वैल्यू माइनस हुई 1 हो गई, फिर क्या चेक करें a ऑफ 1 पे क्या स्टोर है
ठीक है 5, तो 5 क्या बड़ा है 4 से, तो 5 भी 4 से बड़ा है, तो हमने 5 को भी एक इंडेक्स शिफ्ट कर दिया इस तरफ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर जे की वैल्यू 2 हो गई, 0 हो गई, ठीक, जे की वैल्यू 0 हो गई। अब 0 पे क्या स्टोर है 3, तो 3 क्या बड़ा है 4 से, तो 3 4 से बड़ा नहीं है, 3 4 से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कब कंडीशन फॉल्स हुई, जब जे की वैल्यू कितनी थी 0 थी, 0 थी, तो फिर क्या हुआ a ऑफ j प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, 1 पे उसने क्या इंसर्ट कर दिया, x को इंसर्ट कर दिया, मतलब 4 को इंसर्ट कर दिया। तो 4 किससे छोटा था, 8 से छोटा था, 4 कहां गया 8 के पहले, तो मतलब 8 यहां पर शिफ्ट हो गया, 8 यहां पर शिफ्ट हो गया। 4 किससे छोटा था 7 से, तो 7 को यहां शिफ्ट कर दिया। 4 किससे छोटा था 5 से, तो 5 को यहां शिफ्ट कर दिया। 4 अब छोटा नहीं है 3 से, तो यहाँ पर ये वाली जो जगह खाली, यहाँ पर 4 क्या हुआ इंसर्ट हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 आपका इंसर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हमने उठाया 6, यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 पे क्या स्टोर है 6 स्टोर है, ठीक 6 स्टोर है, 6 स्टोर है, तो फिर j की वैल्यू कितनी होगी i माइनस 1 यानी कि 4 हो गई। तो अब 6 को किससे चेक कर रहे हैं 8 से चेक कर रहे हैं, तो 6 क्या 8 से छोटा है, तो भैया 6 8 से छोटा है, 8 को 6 की जगह पर हमने क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर 8 आ गया। फिर हम चेक कर रहे हैं 6 क्या 7 से छोटा है, तो 6 7 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 7 को हमने एक और आगे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया था कितना आपका 6 की जगह पर 8 आ गया। अब 6 7 से भी छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया। अब 6 क्या 5 से छोटा है, तो 6 5 से छोटा नहीं है, तो यहीं पर क्या होगा यहाँ पर आपका 6 इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आपका 6 क्या हो गया इंसर्ट हो गया, ठीक। फिर आगे चलते हैं, फिर अभी क्या उठाया 2 उठाया, ठीक है। तो 2 भैया किससे छोटा है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो 2 उठाया, 2 को स्टोर कर दिया x में, और x j की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 6 थी। अब 2 को क्या चेक करें, 2 को उससे पहले वाले एलिमेंट से चेक करें, 2 क्या 5 से छोटा है, मतलब a ऑफ j से छोटा है, मतलब क्या a ऑफ j की वैल्यू बड़ी है 2 से, तो बड़ी है, तो हमने 8 को 2 की जगह शिफ्ट कर दिया, 8 को 2 की जगह शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 8 यहाँ रहेगा, यहाँ पर 2 की जगह कितना आ गया 8 आ गया। अब उसको उसके आगे वाले एलिमेंट से चेक कराना है, j की वैल्यू 4 हुई, तो 2 क्या छोटा है a ऑफ j से, 2 क्या छोटा है 7 से, तो 2 छोटा है 7 से, कंडीशन क्या है ट्रू है, 2 क्या है छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो 7 को भी एक हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, मतलब 7 आ गया यहाँ पर, ठीक। फिर आगे वाले एलिमेंट पे चेक कराया, तो 2 क्या छोटा है 6 से, तो 2 छोटा है 6 से, तो 6 को भी हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, कहां पर 7 की प्लेस पर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक। फिर आगे वाले एलिमेंट से चेक किया, क्या 2 छोटा है 5 से, तो भैया 2 5 से भी छोटा है, तो 5 को भी हमने एक आगे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर आ गया। फिर आगे वाला एलिमेंट से चेक कराया, 2 क्या छोटा है 4 से, तो भैया 2 4 से भी छोटा है, 4 को भी हमने ट्रांसफर कर दिया आगे, 4 5 की प्लेस पर आ गया। फिर इसके आगे वाले एलिमेंट से चेक करा रहे हैं 3 से, तो 2 क्या छोटा है 3 से, तो 2 3 से भी छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, 3 को हमने 4 की जगह पर एक आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक। फिर इसके आगे जब जाएंगे तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 पे क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर j की वैल्यू कितनी होगी -1 पे कंडीशन फॉल्स, ठीक है, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आ गए, ठीक। तो सारे एलिमेंट देखोगे हमने एक एक आगे ट्रांसफर कर दिए, तो 8 को 2 की जगह पे लिया, 7 को 8 की जगह पे लिया, 6 को 7 की जगह पे लिया, 5 को 6 की जगह पर, 4 को 5 की जगह पर, 3 को 4 की जगह पर, ठीक है। तो सबसे आगे वाली जगह क्या होगी अवेलेबल होगी, जहां पर क्या होगा 2 को हम इंसर्ट कर देंगे, तो हमने 2 को कहां इंसर्ट कर दिया j+1 प्लेस पे कितना आ गया x की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पर सबसे आगे 2 इंसर्ट हो गया आपका, ठीक। तो ये आपकी हो गई इस तरीके से सॉर्टिंग, कौन सा एलिमेंट सॉर्ट हो गया सेकंड एलिमेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 थी, मतलब a ऑफ 6 वाला एलिमेंट जिसकी वैल्यू 2 थी। अब आगे चलते हैं 9 उठाएंगे, तो 9 क्या अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है 6 वाले एलिमेंट से, 6 पे क्या स्टोर 8, 9 के 8 से छोटा है नहीं छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो यहीं पे ही रहेगा फिक्स हो जाएगा, ठीक। फिर आगे आएंगे 1 के पास, ठीक है। तो अब देखो इतना लंबा प्रोसेस है, 1 को उठाया x में स्टोर किया, j यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 8 है, और j में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या चेक कर रहे हैं 1 क्या a ऑफ j यानी कि a ऑफ 7 से छोटा है 9 से छोटा है, हाँ 9 से छोटा है, तो 9 को एक आगे ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक। 9 को कहां ट्रांसफर कर दिया 1 के प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया, फिर आगे गए, ठीक है। तो अभी ध्यान रखोगे 9 दोनों इंडेक्स में स्टोर रहेगा, ठीक। फिर आगे गए j की वैल्यू माइनस करी, j की वैल्यू 6 हो गई, तो 1 क्या 8 से छोटा है, ठीक है, 1 क्या 8 से छोटा है, तो भैया 1 8 से भी छोटा है, ठीक। तो हमने 8 को भी एक आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर आगे गए 1 क्या 7 से छोटा है, 1 7 से भी छोटा है, हमने 7 को भी एक ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। 1 6 से छोटा है, 1 6 से भी छोटा है, 6 को हमने एक आगे ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। 1 क्या 5 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, हमने 5 को एक आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया। फिर इसके बाद 1 4 से छोटा है, तो 4 से भी छोटा है, तो 4 को भी हमने एक आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक। 1 क्या 3 से छोटा है, तो 3 से भी छोटा है, 3 को भी हमने एक आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर 1 क्या 2 से छोटा है, तो हमने 2 को भी एक आगे ट्रांसफर कर दिया, कंडीशन ट्रू है, ठीक। अब जो
पहली इंडेक्सिंग थी, जीरो इंडेक्सिंग थी, जीरो इंडेक्सिंग की प्लेस खाली होगी, हमने वहां पर 1 को लाके क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक, क्योंकि उसके आगे तो कोई इंडेक्सिंग है नहीं चेक कराने के लिए, तो 1 वाली इंडेक्सिंग खाली हुई, हमने जीरो इंडेक्सिंग खाली हुई, हमने वहां पर क्या कर दिया, 1 को लाकर इंसर्ट कर दिया, तो 1 भी अपनी प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट हो गया। आगे चलते हैं 10 उठाते हैं, तो 10 क्या अपने आगे वाले एलिमेंट से 9 से छोटा है 10, तो 9 से छोटा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होगी तो 10 अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली प्लेस रहेगा। तो अब देखोगे लास्ट में अब जो आपको एरे मिली वो क्या है, प्रॉपर्ली सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गई। तो कुछ इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट आपका यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा एल्गोरिदम, ठीक। एल्गो पे अगर आते हैं तो एल्गो क्या लिखी हुई यहाँ पर, ए ऑफ आई को हमने एक्स में डाल दिया, ठीक, और i माइनस 1 को j में डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या चेक करें, x में जो i का एलिमेंट है वो x में है, और j का एलिमेंट अगर x छोटा रहेगा a ऑफ j से, मतलब x अगर छोटा रहेगा अपने पहले वाले एलिमेंट से, ठीक है, x अगर छोटा है अपने पहले वाले एलिमेंट से, तो जो एलिमेंट है j वाला अपने एक आगे वाले एलिमेंट में क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, अपने एक आगे वाले इंडेक्स में शिफ्ट होता रहेगा, ठीक, और j माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल आपको दिखाया था 4 लेके, 4 किससे छोटा था, अपने आगे वाले एलिमेंट से 8 से छोटा था, तो 8 इधर शिफ्ट हो गया, फिर अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा था 7 भी इधर शिफ्ट हो गया, मतलब जो a ऑफ j पे स्टोर है वो a ऑफ j प्लस 1 पे चला जाएगा, a ऑफ j पे जो स्टोर है a ऑफ j प्लस 1 पे चला जाएगा, अपने एक एक आगे वाले एलिमेंट में, आगे वाले इंडेक्स में क्या होता रहेगा, वो एलिमेंट शिफ्ट होता रहेगा, और जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो इंडेक्स खाली होगी वहां पर क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, जाकर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्शन सॉर्टिंग प्रॉपर्ली काम करती है, ठीक है। आप एक बार इसका एग्जीक्यूशन करके देखोगे तो आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ में आती जाएंगी। आगे चलते हैं, फिर क्या यहाँ पर प्रोग्राम कैसे बनाया, प्रोग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक 10 नंबर की एरे इनपुट करा ली, 10 नंबर की एरे इनपुट कराने के बाद हमने क्या किया, एक फॉर का लूप चलाया, 10 नंबर की एरे इनपुट कर ली, 10 नंबर की एरे इनपुट करने के बाद हमने इंसर्शन सॉर्टिंग का पूरा एल्गोरिदम लिख दिया, ठीक। इंसर्शन सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लिखने के बाद हमने क्या किया, जो सॉर्टेड एरे आई हमने उसको क्या कर लिया, प्रिंट करा दिया, मैसेज देके सॉर्टेड एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, और a ऑफ i को क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर क्या है, यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम यहाँ पर प्लेस है, ठीक। तो एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसको तब तक आगे शिफ्ट करते जाते हैं जब तक उसके पहले वाला एलिमेंट क्या है, उससे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो x अगर क्या है, छोटा है, j उसके आगे वाला एलिमेंट अगर उससे बड़ा है तो वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, और उसकी जगह पर क्या होता जाएगा, नया एलिमेंट, जो एलिमेंट सेलेक्ट किया था वो एलिमेंट उसकी जगह पर प्लेस होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इंसर्शन सॉर्टिंग काम करती है। तो ये वाला प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट करा था, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, बस ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, a ऑफ j इज लेस देन x, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, छोटे अगर एलिमेंट छोटा था तब उसको आगे शिफ्ट कर रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, अगर एलिमेंट बड़ा होगा तब उसको आगे लाके क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या काम कर रही है, आपकी इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम काम करती है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।